राम राम जी। जपजी साहब जी की 12वीं पौड़ी। मन्ने की गत कहना जाए, जे को कहें पिछे पछताए। गुरु नानक जी कहते हैं कि एक तो परमात्मा का नाम बोलकर जपते हैं, उसे जाप कहते हैं। कुछ जो साधक हैं वो ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या मनन करते हैं। जो गुरबानी का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो संतों की वाणी है, उसका मनन करके मन को संकल्प विकल्प मुक्त कर देते हैं। मनन का वैसे भी अर्थ है, अगर संधि विषय करते हैं, न मन का ना होना ही मनन है। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि जो गुरबानी का पवित्र ज्ञान है उसका जो श्रवण करके मनन करते हैं उसको भी मनने कहा जा सकता है, मनन कहा जा सकता है। मनने की गति कहीं ना जाए। जो व्यक्ति मनन करता है उसकी भी गति कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने मन का निरोध करके, मन को संकल्प विकल्प मुक्त करके ध्यान के द्वारा परमात्मा के साथ जो भी व्यक्ति जोड़ लेता है उसकी गति कहीं ही नहीं जा सकती। जे को कहे पिछे पछताए। अगर कोई कहने की कोशिश भी करता है, अगर कोई ये सोचता है कि मैं कह सकता हूँ और वो कहने का प्रयत्न भी करता है, तो बाद में उसको पछताना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह कथन नहीं कर सकता। जैसे गूंगे की मिठाई। अगर कोई गूंगा व्यक्ति कोई मिठाई खा ले, कोई मिठाई खा ले, तो वो उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। तैसे ही जे को कहे पिछे पछताए। अगर कोई कहने की कोशिश करता है तो वो बाद में पछताता ही है। कागज कलम न लिखनहार। गुरु नानक जी कहते हैं कि कागज, अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, कलम, अगर पूरी वनस्पति को कलम बना लिया जाए, लिखनहार, जैसे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी, वेद व्यास जी ने बोली थी, तो कहते हैं अगर गणेश जी लिखें भी, पूरी वनस्पति कलम बन जाए और पूरी पृथ्वी कागज बन जाए, तो भी मनन करने वाले साधक की गति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी अपार गति है। मनने का भय कर्ण विचार। अगर ये बैठकर विचार किया जाए कि मनन करने वाले के मन में कितना आनंद होता है, उसका भी विचार नहीं किया जा सकता। मनने की गत कहीं ना जाए। अगर कोई ये सोचे कि मनन करने वाले साधक के मन की गति का वर्णन किया जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति मनन करता है उसका मन संकल्प विकल्प मुक्त होकर बिल्कुल शांत हो जाता है। वो संसार की किसी भी चीज की कामना नहीं करता। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शक्ति, कोई सत्ता, कुछ भी वो नहीं चाहता है। तो इस प्रकार की जो मन की अवस्था है, मन पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, तो उस समय साधक को जो आनंद आता है उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जे को कहे पिछे पछताए। अगर कोई कहने की कोशिश करता भी है तो बाद में उसको पछताना ही पड़ता है। कागज कलम ना लिखनहार। ना कागज है, ना कलम है, ना कोई लिखने वाला है। इतनी अपार महिमा है। मनने का भय कर्ण विचार। अगर कोई मनन करने वाले के बारे में बैठकर विचार करे कि उस मनन करने वाले साधक को कितना आनंद प्राप्त होता है, ऐसा नाम निरंजन होए, तो ये जो अवस्था प्राप्त हुई है, चाहे जप से प्राप्त हुई है, चाहे ध्यान से प्राप्त हुई है, चाहे मनन करने से प्राप्त हुई है, ये कैसे प्राप्त होती है? परमात्मा के नाम से ही। क्योंकि परमात्मा का नाम निरंजन है, माया से रहित है। बाकी सब जो हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, वो माया के अधीन है। ये सारा संसार माया के अधीन है। लेकिन जो परमात्मा का नाम है वही माया से मुक्त है
और वही हमें माया से मुक्त कर सकता है। जे को मन जाने मन कोय, पर ये वही जान सकता है जो नाम जप करे, साधन करे, जप करे। वो जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने मन को उस अवस्था तक पहुंचा लेता है, तब ही वो इस बात को जान सकता है कि मनन करने से कितना आनंद प्राप्त होता है, वैसे नहीं जान सकता। धन्यवाद। धन्यवाद।